मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 6 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। क्वेश्चन है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाबा को फॉलो अवश्य करना है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाबा को फॉलो जरूर करना है। जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। तुम्हें सच खंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी पर डूब नहीं सकती। नैया हिलेगी डुलेगी पर डूब नहीं सकती। जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर पढ़ाते, ऐसे बाप समान टीचर बनना है। जो पढ़ते उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। तुम्हें सच खंड स्थापन करना है। तुम सब सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि नई नॉलेज है ना, मनुष्य से देवता बनने की ये नई नॉलेज अथवा पढ़ाई है। ये तुम्हें कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते। रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। वो बाप है फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। ये भी तुम जानते हो। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए, पक्का निश्चय होना चाहिए। ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप होता। मूल बात है बाप की। बाप हमें शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई द्वारा तो देंगे ना। गाया हुआ है भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो है कलयुग सिद्ध होता है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब तो अनेक धर्म है। फिर बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। ये बहुत सहज बात है समझने की। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र है, उसमें दिखाया ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? जरूर नई दुनिया की स्थापना होगी, पुराने की तो नहीं होगी। बच्चों को निश्चय है नई दुनिया में रहते दैवी गुण वाले देवताएं। अब हमें भी ग्रस्त व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते थे, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाबा कहते तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। ये विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, ये आसुरी अवगुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? वहाँ 5 विकार होते नहीं। यह है रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है, ऐसे वो भी संगम हो जाता। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसे कहते हैं रावण राज्य। रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहते हैं रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुम्हें निर्विकारी बनना है। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा जो कर्म करता है वैसा फल पाता है।
बच्चों से अब कोई विक्रम नहीं होना चाहिए। बाबा से वायदा करना है, अब हमें कोई भी विक्रम नहीं करना। एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। ये है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। वह कोई समझते नहीं, ना कल्प क्या आयु का किसी को पता। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजीत के, आधा है विक्रम का। वह लोग भले कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो, विक्रमाजीत बन रहे हो, महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। ये सब तुम जानते हो। तुमको कहते ब्रह्मा को क्यों बिठाया? अरे तुमको इनसे क्या आकर पड़ी? हमें पढ़ाने वाला कोई ये थोड़ा ही है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, ये भी उनसे पढ़ता है। 2 बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वो है विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा ही जाता निराकार। वहां सब निराकारी आत्मा ही रहती, फिर यहाँ आकर साकारी बनती। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वो है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे, ये समझ की बात है। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते, जब कोई मर्तबा पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते तो पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ा ही बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती। तुम भी देवता बन गए, फिर तुम्हें पढ़ाई की कोई दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता, ये बातें तुम बच्चे जानते हो। सतयुग त्रेता 2 युगों तक देवी देवताओं का राज्य चलता। तुम्हें फिर औरों को समझाना है, ये भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर की औलाद हो ना, तो तुम्हें भी टीचर बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु है, तुम भी टीचर हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो, मास्टर सतगुरु हो। वह कोई सतगुरु नहीं, वह गुरु के बच्चे गुरु। सत माना सच, सचखंड भी भारत को कहा जाता, ये झूठ खंड है। सचखंड बाबा स्थापन करते हैं, वह सच्चा साईं बाबा। शिव बाबा है सच्चा साईं बाबा। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते। गायन भी है, नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता, माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे माया के तूफान आएंगे, उनको पता नहीं नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में सदगति नहीं होती, नीचे उतरते जाते। भले कहते भगवान आके भक्तों को भक्ति का फल देते, भक्ति जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या देंगे? जरूर सदगति देंगे कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे ये पता नहीं। तुम कोई से भी पूछो तो कह देंगे अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई। रावण को कब से जलाना शुरू किया? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते हो तो कहते हैं इनका ज्ञान कोई नया है। जिन्होंने कल्प पहले समझा झट समझ जाएंगे, 5000 वर्ष पहले जिन्होंने समझा समझ जाएंगे। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, इसको शिवरात्रि कहते हैं। बाबा समझाते मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है, प्राकृतिक मनुष्यों सदृश जन्म नहीं मिलता, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता। ये नॉलेज सिवाय परम पिता के ज्ञान सागर के कोई दे ना सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहते, ये उपमा है निराकार की। एक ही है जो ज्ञान सागर है। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे, उनसे आती ज्ञान की तरंगे मुझ आत्मा को भी ज्ञान से भरपूर कर रही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, समझ शक्ति को बढ़ा रही है। ज्ञान सागर एक बाबा है, कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ये उपमा है निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे श्रावण के राज्य में पार्ट बजाते बजाते देह अभिमानी बन गए। आत्मा सब कुछ करती है,
ये ज्ञान उड़ गया, ये तो ऑर्गन्स है ना, मैं आत्मा हूं, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। छोटी सी बिंदी आत्मा चाहे तो ऑर्गन से कर्म कराए चाहे नहीं। निराकारी दुनिया में शरीर रहित बैठे रहते। अब तुम अपने घर को जान गए हो। निराकारी दुनिया में कैसे होते हैं, शरीर तो है ही नहीं, सब छोटे छोटे स्टार, कितने ब्यूटीफुल स्टार हैं, वहां सब आत्माएं बाबा के पास बैठी रहती हैं। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहीं ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए, ये तो ब्रह्म को ही ईश्वर कह देते। ये भी ड्रामा में नूड है। बाप को भूल जाते, जो बाप विश्व का मालिक बनाते उन्हें तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वो स्वर्ग बनाने वाला है। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम उत्तम पुरुष बनते हो, तुम बच्चे ही उत्तम बनते हो। देवताओं के मंदिर में जाते हैं, कितनी महिमा करते हैं। अब तुम जानते हो हम सो देवता बनते, ये बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बताया, विराट चक्र है ना, वो तो सिर्फ गाते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय लक्ष्मण आदि के चित्र भी है ना। बाबा आकर सबको करेक्ट करते, तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए, तुम बच्चे उसके बारे में नहीं जानते थे। अभी बाबा ने आकर के भक्ति का फल दिया। भक्ति का फल है ज्ञान। वहां सब अनराइटियस था, अब तुम राइटियस बन रहे हो। ज्ञान का भी अर्थ समझ रहे हो, सत्य बातों का भी अर्थ समझ रहे हो। बाबा आकर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। तुम बच्चों को सुख देने वाला एक शिव बाबा है, वो ऊंच से ऊंच बाप है, उसे परम पिता कहते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में 5 विकार हैं। राजाएं महाराजाएं होते, वो बहुत साहूकार, वो कम साहूकार, उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इसमें साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है, कम साहूकार को राजा का, महाराजा उससे छोटा फिर राजा। अब तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, धनी धोड़ी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अब तो वो भी गए। बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है, लड़ाई झगड़ा कितना है। अब तुम्हें बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को ये नॉलेज देते हैं, फिर इसी की भक्ति में कहानी बनेगी। अब तुम प्रैक्टिकल में हो, कल्प कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं, कोई से पूछो ये कब राज्य करते थे तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी है निर्वृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले, फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं। निर्वृत्ति मार्ग वाले कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखा नहीं सकते। जैसे सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते हैं, वो निर्वृत्ति मार्ग के हैं। हम सबको बाबा ने सिखाया घर गृहस्थ में रहते हुए पावन बनना, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए करके दिखाना। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी, जंगल में उनको भोजन पहुंचाते थे, अब वो ताकत नहीं रही। जैसे तुम्हारे में भी वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है, हो तो वही ना, अब वो ताकत नहीं रही। भारतवासियों का असल जो धर्म था अभी नहीं है, अधर्म हो गया। बाबा कहते हैं मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, अनेक अधर्मों का विनाश कराता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ, बाकी जो बचते हैं वो विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाबा बच्चों को समझाते, सभी को बाप का परिचय देना है। बाप कोई दुख हरता सुख करता कहते हैं। जब बहुत दुखी होते हैं तब बाबा आकर सुखी बनाते हैं। ये भी अनादि बना बनाया खेल है। बाबा आकर सुखी बनाते, अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला, कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना। माया के तूफानों से डरना नहीं। याद रहे सच की नैया हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है।
इस पुरुषोत्तम संगम पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला, कोई असत्य अनराइटियस काम नहीं करना, माया के तूफानों से डरना नहीं। याद रहे, सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डूब नहीं सकती। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। बहुत सुंदर वरदान। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पे विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पे विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे, साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर, प्रकृति पर विजयी बनो। राजयोगी सहज योगी भी होता है, प्रयोगी भी होता है। प्रयोगी आत्मा पहला प्रयोग साधनों का प्रयोग करते हुए भी न्यारा रहेगी। कोई भी आकर्षण अपनी ओर खींचे ना, साधन बढ़ते जाएं और साधना भूल जाएं, ऐसा कदापि नहीं करना। अटेंशन से सुनेंगे। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते, योग की स्थिति डगमग ना हो। बहुत सारे साधनों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका प्रयोग करते हुए स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा बनना। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। आने जाने के लिए भी हम साधनों का प्रयोग करते हैं। साधन है बहुत अच्छी बात, लेकिन कल इनमें से कुछ भी ना हो, हमारी स्थिति डगमग ना हो। योग में भी बहुत सारे साधनों का हम प्रयोग करते हैं। रेड लाइट होती है, गीत चलता है, कमेंट्री चलती है। ये साधन कुछ भी ना हो, पर आपका बुद्धियोग बाबा पर टिका रहे। साधनों का प्रयोग करते हुए भी न्यारे रहना है। अगर इच्छा होगी तो वो अच्छा नहीं बनने देगी। मेहनत करने में इस समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे, साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर विजय, प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।